बच्चों, तो आज हम फटाफट बात करेंगे मेनिंजाइटिस की। तो मेनिंजाइटिस में सबसे पहले मेनिंजेस का इन्फ्लेमेशन, ये तो हर वक्त तोता बोलता ही है, पर यहाँ पे होता क्या है कि जो ये है सबसे पहले आपका स्कल, ठीक है, इतना हम स्कल मान के चल रहे हैं। स्कल है, उसके नीचे की जो रेड कलर का दिख रहा है ये है ड्यूरा मैटर, ठीक है, ये मेनिंजेस की लेयर है, स्कल नहीं है, ये मेनिंजेस की लेयर है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ये एरेक्नॉइड, ये भी एक लेयर है। फिर उसके नीचे ये आ जाती है पाया मैटर। अब स्कल के नीचे जो ड्यूरा मैटर है और एरेक्नॉइड है, उसके बीच का एक स्पेस होता है जिसको सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। सब मतलब नीचे, तो किसके नीचे है ये? ड्यूरा के नीचे है। वेरी नाइस। उसके बाद आता है एरेक्नॉइड और पायामेटर। एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच का स्पेस होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस, एरेक्नॉइड के नीचे सब एरेक्नॉइड स्पेस, और यहाँ पे आपका प्यारा सा CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहता है, ठीक है। तो मेनिंजेस की ये 3 लेयर होती हैं। अब होता क्या है यहाँ पे, तो हमारे पास हमारा जो यहाँ पे CSF बहता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में, वो होता है 150 ml, टोटल 150 ml बहता है। वैसे तो 500 ml CSF बनता है हमारे सब एरेक्नॉइड स्पेस में, पर 150 यहाँ पे हमको दिखेगा क्योंकि जो बाकी है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अभी आप इस डायग्राम को फोकस करो। देखो हमारे को जो ड्रॉपलेट के थ्रू भी ये फैलता है, ठीक है। अगर किसी को मेनिंजाइटिस है तो अगर वो छींकता है, खांसता है, तो याद रखना ये इन्फेक्शियस, मतलब ये एक से दूसरे में भी फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फेक्टेड इंसेक्ट लाइक मच्छर वगैरह अगर इन्फेक्टेड है उससे, तो मतलब अगर उसमें वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वहाँ पे वो फैल सकता है उसके थ्रू, ठीक है। बाकी ब्लड से ये फैलता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर आपने बहुत बार सुना होगा। ये है क्या? ये ऐसा मतलब ब्रेन और ब्लड वेसल्स के बीच में एक ऐसा बैरियर है, एक ऐसा रुकावट है जो कि बैक्टीरिया के लिए रुकावट है, हमारे लिए तो फायदेमंद है। तो ये क्या होता है कि एंडोथेलियल सेल्स जो कि बहुत ही अच्छे से मतलब टाइटली जुड़ी हुई रहती है एक दूसरे से, मतलब इनके आर पार बहुत ही मुश्किल से कोई चीज़ जा पाती है। नॉर्मली छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, पर इसकी परमिएबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ये नहीं मतलब इतना अच्छा परमिएबिलिटी नहीं देता है, मतलब आर पार करने की क्षमता नहीं देता है किसको, बैक्टीरिया को। तो अगर ब्लड ब्रेन बैरियर मान लो डैमेज हो गया तो यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म चल पड़ेगा ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बैरियर है वहाँ पे। अब बात करते हैं कि इसमें देखो एज में क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, कम होती है, तो बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। प्लेसेंटा के थ्रू अगर माँ को है तो प्लेसेंटा के थ्रू जा सकता है, या ब्लड ब्रेन बैरियर में कोई डैमेज आ गया जिसको ब्रीच बोलते हैं, ब्रीच इन ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। अल्कोहल, डायबिटीज़, मेलाइटिस, ये सब आपको पता ही है, आपकी इम्यूनिटी वगैरह कम करते हैं अगर लॉन्ग टाइम से डायबिटीज़ वगैरह चल रहा है तो वो एज। हाँ, तो आगे हम बात करते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी कैसे होता है। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल मतलब बैक्टीरिया, वायरस, इन सब की वजह से होता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारा करता है क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, है ना, मैंने जैसे कि बताया। तो देखो ये कहाँ आएगा, बहुत लोग सोचते हैं कि मेनिंजेस में आएगा, अरे मेनिंजेस में नहीं, CSF में आता है। CSF में जब ये आता है तो देखो वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने लगता है, और मैं यहाँ लिख देती हूँ, मल्टी बैक्टीरिया या वायरस जो भी है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लग जाता है। जब वो मल्टीप्लाई करने लग जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम चकित हो जाता है, अरे भाई कोई आया है और खतरनाक आया है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, साइटोकाइनिन को रिलीज़ करता है, और भी चीज़ें मैंने पूरा बताया वो आप देख लेना। ये क्या करते हैं, WBCs को अट्रैक्ट करते हैं। और परमिएबिलिटी मैंने बताया, परमिएबिलिटी मतलब जो ब्लड वेसल है उसमें से कोई भी चीज़ आर पार आ जा सकती है, उसके जो बड़े बड़े छेद कह सकते हैं ना, तो उससे आर पार आ सकता है। तो जो मेनिंजेस जो लेयर है, मान लो ये मेनिंजेस है और यहाँ पे CSF है, ठीक है। तो मेनिंजेस में जो ब्लड वेसल प्रेजेंट है, क्योंकि ब्लड वेसल से ही WBCs आता है, ठीक है। तो यहाँ से वो यहाँ आने की कोशिश करेंगे CSF में, क्योंकि CSF में ही तो लड़ेंगे, वहीं तो WBCs सॉरी आपके बैक्टीरिया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने की वो कोशिश करते हैं। तो जब यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे भी वो कुछ फ्लूइड यहाँ रह जाता है, कुछ यहाँ चला जाता है, फ्लूइड लीक हो जाता है एक तरह से, ठीक है। लीक हो जाता है, लीक इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे उसको WBCs को फाइट करने के लिए भेजना है, क्लॉटिंग वगैरह के लिए भेजना है, होता है ना। तो लीक हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। और अब इससे क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, मतलब प्रेशर मतलब जब आपका जो CSF है वो यहाँ पे बह नहीं पाएगा। क्यों नहीं बह पाएगा, क्योंकि अब ये लेयर मोटी हो गई, ठीक है। मेनिंजेस के बीच में ही तो बहता है, पाया और एरेक्नॉइड के बीच में CSF, तो ये तो फूल गई, और रास्ता इसके लिए बचा नहीं जाने के लिए, तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा ना। जब पतला पाइप है उसमें पानी तेज़ बहेगा, ये जो तेज़ इन द सेंस प्रेशर, ठीक है। दीवारों पर प्रेशर कहाँ पे लगेगा, बाहर आने के लिए पतले पाइप में, तो वही है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा। नाउ कम टू साइन एंड सिम्टम बच्चों, गुडीज़ एंड गुडास। तो हेडेक होगा, हेडेक इसलिए क्योंकि देखो ना आपका CSF का प्रेशर वहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। वो बाहर इतने अच्छे से वहाँ पे फ्लो नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हेडेक होगा। फीवर तो होता ही है, आपको पता है, बैक्टीरिया वायरस की वजह से। नोजिया वॉमिटिंग देखो इसलिए होगी क्योंकि बॉडी में जब पेन वगैरह या ऐसा कुछ होता है, बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, वो सोचती है कुछ गलत हो रहा है। उस चक्कर से वो क्या करती है, वो सोचती है अगर पेट में कुछ गलत हो रहा है तो उसको वहाँ से बाहर फेंके। अगर बैक्टीरिया पेट में आ गया है तो वॉमिटिंग और नोजिया के थ्रू ही वो आ सकता है। तो ये बॉडी का मैकेनिज्म है, ठीक है। नेक स्टिफ हो जाती है। अब देखो इसको बोलते हैं बुक्कल रिजिडिटी। ये क्यों होती है, क्योंकि देखो स्पाइनल कॉर्ड में भी मेनिंजेस है, ठीक है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड में भी मेनिंजेस की लेयर होती है, और वो भी वहाँ पे इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसकी वजह से मूवमेंट मुश्किल हो जाता है, तो स्टिफ हो जाती है, ठीक है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बहुत सीधी सीधी बात है कि देखो आपका CSF बढ़ गया, ठीक है। अब CSF क्या है, जो इधर उधर की ब्लड वेसल्स भी हैं उनको भी कंप्रेस करेगा, दबाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल क्या लेके चलती है अपने साथ, ऑक्सीजन लेके चलती है ना। तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं मिल पाएगा, और जिसकी वजह से बंदे को देखो सीजर भी आएंगे फिर यहाँ पे, ठीक है। सीजर भी लिख सकते हैं। कन्फ्यूजन भी यही कारण है, क्योंकि ऑक्सीजन तो मिल नहीं पा रही है, ठीक है। फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, ये देखो इसलिए भी हो सकता है अगर देखो इन्फेक्शन आगे पहुँच गया तो कान नाक आपके ज़्यादा दूर है नहीं, ठीक है। कोमा में भी वही है, लॉस ऑफ लेस
ऑक्सीजन की वजह से। टैकिपनिया, टैकीकार्डिया, देखो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, अब बॉडी का एक्टिवेट हो जाएगा, बॉडी खुद पहले प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो ऑक्सीजन जब कम हुआ तो बॉडी क्या करेगी, खुद ही रेस्पिरेशन इंक्रीज़ कर देगी, जिससे जल्दी जल्दी ज़्यादा ऑक्सीजन आए, और ये बॉडी का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो चुका है। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है, आपको बताया था मैंने आज कुछ, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन जब रिलीज़ होता है तो आपके नौजिया, वॉमिटिंग, ये सारे प्रोसेस तभी होते हैं। बॉडी सोचती है कि अब नहीं बता रही, ठीक है, इरिटेबल। अब आगे बात करते हैं कि आपने 2 पॉजिटिव साइन बहुत सुने होंगे, जिसको मेनिंजाइटिस होगा उसमें ये 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप ये नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखो क्या होता है कर्निक साइन में क्या होता है कि उसकी नी फ्लेक्स की जाती है 90 डिग्री पे। किसके, देखो ये बंदा है, ठीक है, ये उसका यहाँ पे पेट वगैरह हो गया, ये इसका पैर हो गया। इसमें क्या करते हैं, देखो पेट के 90 डिग्री होना चाहिए, देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो उसका हम यहाँ नी फ्लेक्स करते हैं। फ्लेक्स में क्या होता है कि एंगल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये फ्लेक्शन है, क्यों, क्योंकि एंगल कम हो रहा है, ठीक है। अब ये एक्सटेंशन है, क्योंकि अब देखो एंगल बढ़ गया, ये 180 का डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो मतलब यहाँ पे फ्लेक्शन हुआ है, ठीक है। इधर फ्लेक्शन, एंगल बढ़ेगा तो एक्सटेंशन, तो नी फ्लेक्स हुई है मतलब एंगल कम हुआ है, ठीक है। हिप फ्लेक्स हुए हैं, फ्लेक्स मतलब अब देखो ना, मान लो ये हिप है यहाँ पे, अब इसका पैर उठाया, हिप पीछे की तरफ कर रहे हैं, देखो ना पेट और ये, तो एंगल कम हो रहा है, तो फ्लेक्शन हो गया, ठीक है। नी का भी क्या हो गया, फ्लेक्शन हो गया, मतलब इस तरफ की है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैर को हम एक्सटेंड करेंगे, सॉरी नी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अपर लेग को फ्लेक्स किया, ये अपर लेग हो गया, इसको फ्लेक्स किया, ठीक है। तो अब नी का एक्सटेंशन करेंगे, मतलब जो नी होती है ना, ये तो ये है हमारा, मान लो ये है इंसान, ध्यान से देखो, ये है इसका मुंह, ये है इसका पेट इतना, ये पैर, ये नी और ये नीचे। तो देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऊपर करेंगे, ये होगा नहीं, ये हो गया हिप फ्लेक्स हो गया, लेग फ्लेक्स हो गया, पर ये ना ये ऐसे रहता है। तो देखो यहाँ पे इसके लिए फ्लेक्शन क्या हो, ये होगा, एंगल कम हो रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये फ्लेक्शन हुआ। पर यहाँ पे जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे होता है पेन, तो यही है कर्निक साइन, ठीक है। लेग हिप को आपने एक्सटेंड किया, ठीक है, ऐसे थे आप, ये रहा एक्सटेंड है, ठीक है। सॉरी फ्लेक्स एंगल कम हो रहा है ना इन दोनों के बीच का, पेट और इसके लिए, ये 2 जुड़े हैं ना, तो इनके लिए, अरे यार बैटरी लो हो गई, ठीक है। तो